नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही आपकी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं जो अभी आ चुकी हैं, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आप कमर कसकर तैयारी में जुट गए होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके उपस्थित हूँ। ये खुशखबरी मेरे उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए है जो लंबे समय से इन भर्ती परीक्षाओं का वेट कर रहे थे। अंततः गत्वा अगर हम बात करें, जो आज की तिथि है 4 अक्टूबर 2024 को, यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित कर दिया समूह ग के अंतर्गत। देखिए क्या प्रकरण है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो इस वीडियो में पूर्व से लेकर अंततः अवश्य देखिए। मैं इसमें तमाम चीज़ों के संबंध में आपको मैं बताऊंगा कि कितने पद किस कैटेगरी को आते हैं, कैसे पदों की तैयारी करनी है, वो कौन से आरक्षण पद हैं, या फिर EWS की बात करूँ, या फिर आपके अनाथ बच्चों की बात करें, या फिर जो आंदोलनकारी हैं, वो तमाम चीज़ों की हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या मेरिट होनी चाहिए, तमाम चीजें। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे 4 अक्टूबर 2024 को इसका आज के दिन में ये विज्ञापन प्रकाशित हो गया है। जो ये विज्ञापन जारी किया गया उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग में यहाँ पर सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के जो विभिन्न विभाग हैं, जिन विभागों को लेकर बहुत लंबे समय से आंदोलन भी हो रहे थे कि इस विभाग की जो भर्ती कब निकलेगी, तो अंततः गत्वा करें तो सरकार ने आपके सामने ये एक बम्पर पिटारा खोल दिया है। देखिए यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की पहली वैकेंसी निकली है। कंप्यूटर सहायक स्वागतकर्ता की अगर मैं कहूँ ये निकली है, और कनिष्ठ सहायक की निकली है, स्वास्थ्य की मेट की निकली है, कार्य परीक्षक की निकली है, या आवास निरीक्षक के रिक्त पदों का यहाँ पर चयन ये यहाँ पर विज्ञापन निकला है। और देखिए विज्ञापन का जो प्रकाशन की तिथि है, आप देख पा रहे होंगे 4 अक्टूबर को ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। और इसके आवेदन ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे, आप लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को 11 तारीख से आप क्या करने भर सकते हो। तब तक आप क्या करें, इस विज्ञापन को अच्छी तरीके से भली भांति आप इसका अध्ययन कर लें। जो इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स अगर किसी के पास नहीं है वो बनवा लीजिए। 11 तारीख से लेकर अगर हम बात करें 1 नवंबर तक आप इन फॉर्मों को फिल कर सकते हैं। तो अंतिम तिथि अगर हम बात करें 1 नवंबर को दी हुई है, रात्रि 12 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, इसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन जो पत्र हैं, इनको जो संशोधन, मान लीजिए आपने कहीं पर आपके नाम में कोई मिस्टेक हो गई है, या आपने अपनी जन्म तिथि गलत भर दी गई है, तो ये तमाम चीज़ें, आप क्वालिफिकेशन हो गया, कहीं पर परसेंटेज गलत भर दिए है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या होगा, ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पोर्टल ओपन होगा, जहाँ पर आप 5 नवंबर से 8 नवंबर तक यहाँ पर क्या है संशोधन कर सकते हो। और इसकी जो लिखित परीक्षा होगी वो आपके 19 जनवरी 2025 को इसकी लिखित परीक्षा होगी। ये लेके चलिए, आपका देखिए आपका अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी में बेसिकली लेके 3 महीने आपको इस भर्ती परीक्षा के लिए मिले। तो 3 महीने में आप कितना ज़्यादा इस भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, हमने आपको बता दिया है कि उत्तराखंड सेवा चयन आयोग द्वारा ये समूह ग के माध्यम से जो डाटा ऑपरेटर के यहाँ पर 3 पद निकले हैं। राज्यपाल सचिवालय उत्तराखंड अधीनस्थ, अगर मैं उत्तराखंड सेवा के अंतर्गत अगर मैं कहूँ सचिवालय के अंतर्गत यहाँ पर कंप्यूटर जो सहायक स्वागतकर्ता ये जो कहते हैं, इसके 3 पद निकले हैं। और उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जो विभाग हैं, उन विभागों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कनिष्ठ लिपिक के अगर मैं बाबू की पद की बात करूँ, या 465 रिक्त पद यहाँ पर निकले हैं, 465 पद यहाँ पर हैं। और राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत यहाँ पर स्वास्थ्य की अगर मैं कहूँ 5 पद हैं, और आवास निरीक्षक की अगर बात करूँ 1 पद है, और सिंचाई विभाग के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पर 266 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। और कार्य पर्यवेक्षक की अगर बात करें 6 पद यहाँ पर निकले हैं। तो कुल अगर हम बेसिकली अगर बताएं तो इस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो कुल पदों की जो संख्या निकली है वो क्या है, 751 पद आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 751 पदों में अभी ये पद निकले हैं। एक अगर कहें तो बम्पर वैकेंसी यहाँ पर निकली है। ठीक है, आप कौन कौन इसको भर सकता है, क्या होगा, देखिए थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको मैं समझा दूँ, बहुत से बच्चे इस चीज़ को समझना बड़ा अत्यंत अनिवार्य होगा आपके लिए। ये कह रहा है इन पदों से डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक या स्वागत या कनिष्ठ लिपि सहायक के पदों के लिए पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। बेसिकली यार देखो,
यहाँ पर 2 चरणों में यहाँ पर परीक्षा होगी। एक प्रथम चरण में क्या होगी आपकी, एक तो लिखित परीक्षा होगी, दूसरी लिखित परीक्षा होगी और साथ ही जो परीक्षा में, जो लिखित परीक्षा में जो मेरिट में आएंगे उसके आधार पर इनका चयन किया जाएगा और फिर उनको, अगर मैं कहूँ जो कंप्यूटर ऑपरेटर, ये तमाम चीज़ें कंप्यूटर में क्या करेंगे, वो टंकण यहाँ पर देंगे। आपकी यहाँ पर स्पीड की वो चेक की जाएगी। आपको कोई टॉपिक दिया जा सकता है, उसको आप कितने मिनट में इसको टाइप कर लेते हैं, 80 मिनट प्रति घंटे की रफ्तार से जो वो मांगते हैं, आपके डिप्रेशन की मांगते हैं, तो वो आपकी शानदार होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फॉर्म, ये ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। पहले ऑफलाइन में फिर ऑनलाइन, मतलब कि बेसिकली पहले आपका ऑफलाइन जो होगा, जैसे परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, फिर ऑनलाइन मोड में आपकी क्या हो, जैसे आपकी टंकण परीक्षा होगी तो इसके माध्यम से होगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से विभागों में किस तरीके से पद आए हैं, पहले हम बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो बेसिकली यहाँ पर कह रहा है कि जो कुल पदों की जो पद निकले हैं उसमें संख्या बढ़ सकती है और घट भी सकती है, नियमानुसार ये अलग अलग संशोधन हो सकते हैं। पहला है ए पद को, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद निकले हैं। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद निकले हैं, तो बेसिकली इसमें सिर्फ 3 पद दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये 3 पद की किसके अंतर्गत हैं, तो इसमें ज़्यादा कहने की बात नहीं है। तो ये जो 3 पद निकले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत अगर हम बात करें, अगर जो बच्चा अच्छी परसेंटेज या अच्छे मार्क्स लेके आता है तो ये अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन इसमें होता है तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जहाँ से विज्ञापन जारी होते हैं, तो वहाँ आपको यहाँ पर जॉब प्रोवाइड होगी। तो यहाँ पर एससी कैटेगरी की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पद आपका एससी कैटेगरी का है, वो भी उत्तराखंड महिला शाखा में ये पद दिया गया। वहीं पर अगर हम कहें एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर कोई भी पद यहाँ पर नहीं दिया है। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 2 पद यहाँ पर आप देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, एक पद यहाँ पर महिला का होगा और एक पद यहाँ पर पुरुष का होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 पद यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इतना ध्यान में रख लीजिए। अब देखिए इसका जो वेतनमान 2800 ग्रेड पे का ये है, 2900 ग्रेड पे 29,200 से लेके 92,300 के ये लेवल 5 की ये आपकी क्या है, ये भर्ती है। अब इसमें कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो बच्चों की एज 18 से लेकर 42 वर्ष तक के हैं वो सभी बच्चे इसके लिए क्या है, पात्र होंगे। अब इसकी जो, अगर मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की योग्यता क्या होनी चाहिए, अब आपकी योग्यता की बात करें कौन कौन से इसमें भर सकते हैं। देखिए जिन बच्चों ने बेसिकली अगर उत्तराखंड की जो इंटरमीडिएट परीक्षा अगर उन्होंने उत्तीर्ण करी है तो वो बच्चे इस फॉर्म को भरने के लिए पात्र होंगे। और अभी मान लीजिए जिन बच्चों ने अभी रिसेंट में ही 12th पास किया है तो वो बच्चे इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या दे रही है, इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर हिंदी न्यूनतम क्या होगा, 4000 डिप्रेशन की आपकी होनी चाहिए, प्रति घंटे की रफ्तार में होनी चाहिए। ये भी जो आपके MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर में बेसिकली MS या एक्सेल ये तमाम ज्ञान आपको होना चाहिए। बेसिकली हम बात करें तो आपको जो ज्ञान होना चाहिए वो बेसिकली जो ज्ञान होता है ना, बेस होता है जो कंप्यूटर का जो बेसिकली ज्ञान होता है, फंडामेंटल जो ज्ञान होता है वो आपका होना चाहिए। तो आपकी कंप्यूटर में स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपकी 4000 डिप्रेशन की यहाँ पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो, अगर मान लीजिए कोई बच्चा इंटर पास है, उसके बाद अगर उसने कुछ ऐसे जो डिप्लोमा उसके बाद या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अधिमान आयताएं होती हैं, तो उसमें क्या होगा, देखिए कोई बच्चे ने प्रादेशिक सेवा में अगर कहें सेना में 2 वर्ष की सेवा करी है तो उसको बेनिफिट मिलने का। मान लीजिए अग्निवीर है, मान लीजिए कोई अग्निवीर आप रिटायर होके आ गया है तो उसके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा चांस रहेगा उसको निकलने के लिए। अगर किसी के पास आप लोगों ने विद्यालय में एनसीसी ली होगी या फिर आपने उच्च शिक्षा में एनसीसी ली होगी जिसमें बी या सी सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, तो यहाँ पर वो बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर कंप्यूटर सहायक की अगर कहें स्वायत्तता की अगर बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन देखें तो यहाँ पर आपका जो पद कोड दिया गया है जिसमें आप फॉर्म फिलअप करोगे ये पद कोड वहाँ पर दिए रहेंगे। तो बेसिकली सारे एक फॉर्म फिलोगे, सारी चीज़ों को टिक कर दीजिएगा, ओवरऑल कर दीजिएगा। ठीक है, उसमें हम आपको बता देंगे कैसे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी 3 पद निकले हैं कंप्यूटर सहायक के। तो ये जो कंप्यूटर ये कह रहे हैं कि राज्यपाल सचिवालय के अंतर्गत, जो राज्यपाल सचिवालय है, सचिवालय के अंतर्गत 3 पद यहाँ पर दिए गए हैं कंप्यूटर सहायक के। तो यहाँ पर एक पद आपके एससी में है और एक पद
आर्थिक कमजोर वर्ग जो है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत है, एक पद आपका क्या है, आपका जो जनरल कैटेगरी के हैं, तो 3 पद यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि उत्तराखंड के जो ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, आंदोलनकारी, उनको पद दिया गया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कहाँ पर उनको पद दिया, एक आध नीचे मिला होगा, तो उसमें भी बहुत से बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए ना, विरोध करने लायक कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आयु सीमा वही है कि 18 से 42 वर्ष होनी चाहिए, और वो ये लेवल 4 की है, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की लेवल 5 था। तो यहाँ पर आपको इंटर पास होना चाहिए, और आपका MS ऑफिस का ज्ञान आवश्यक होगा, और जो हिंदी टाइपिंग आपकी होनी चाहिए, और 4000 की डिप्रेशन की न्यूनतम गति यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, याद रखिएगा। अब इसमें देखिए जिस प्रकार से ऊपर चीजें थी उसी प्रकार से नीचे भी हैं। तो प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष की अगर सेवा की है, या तो भूतपूर्व सैनिक हो, ठीक है, और राष्ट्रीय जो NCC है, अगर मैं कहूँ, 20 सर्टिफिकेट या प्राप्त होना चाहिए इसमें। अब हम बात करते हैं कनिष्ठ सहायक, ये बहुत ही बड़ी ये विज्ञापन है, ये कहीं इसमें ढेर सारे विभाग होंगे। तो अगर हम बात करते हैं कनिष्ठ लिपिक की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 160 पद आपको यहाँ पर देखने, 162 पद यहाँ पर देखना। तो हर बच्चा सोचेगा कि यार मुझे अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आप एक फॉर्म भरोगे तो सारे पदों के लिए आप क्या कर सकते हो, उस समय अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक फॉर्म फिलअप करते ही वो आप सारे उनके लिए अप्लाई होगी, और एक ही पेपर होगा सभी का। मान लीजिए आपके परसेंटेज के आधार पर, आपकी मेरिट के आधार पर, अगर जहां जहां आपका होगा वहां आपका सिलेक्शन हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कनिष्ठ लिपिक की अगर हम यहाँ पर बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो कनिष्ठ लिपिक ये विभाग की बात करें, ये विभाग है आपके राजकीय सिंचाई की। अगर हम बात करें सिंचाई विभाग की, अगर हम बात करें, तो सिंचाई विभाग का यहाँ पर जिसमें आप फॉर्म फिलअप करोगे, तो वहाँ पर आपका पद कोड ये होगा, यहाँ पर 671 होगा, 220 होगा, 64 होगा, ये पद कोड को उसमें आप फिलअप करोगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें SC कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 31 पद दिए हुए हैं, उसमें 11 महिलाओं के हैं, और एक भूतपूर्व सैनिक का है, एक अनाथ बच्चे का है, एक कुशल जो खिलाड़ी है, और 3 आंदोलनकारी हैं, उनको यहाँ पर दिए जाएंगे। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 7 पद निकले हैं, उसमें से 2 महिला के हैं, और एक आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के हैं। और यहाँ पर आप अगर देखें अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर कोई भी पद यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इधर पे अगर हम देखें जो आर्थिक कमजोर वर्ग है, यहाँ पर 13 पद यहाँ पर दिए गए हैं, 3 पद आपके महिला के दिए गए हैं, और 1 पद आपके भूतपूर्व सैनिक दिया गया है, अनाथ दिया गया है, 1 पद आपके कुशल खिलाड़ी के लिए, 1 पद आपका अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे होगे, तो ये आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है आश्रित। अब यहीं पर अगर हम देखें 79 पद जो है जनरल कैटेगरी, उसमें 23 महिलाएं हैं, 2 आपके स्वतंत्रता संग्राम के आश्रित हैं। ठीक है, जो स्वतंत्रता संग्राम आश्रित है, और यहाँ पर 2 आपके क्या है, ये जो भूतपूर्व सैनिक हैं, 4 पद यहाँ पर दिए गए, 4 पद आपके अनाथ बच्चों के लिए दिए गए। और ये बेसिकली अगर ये देखेंगे ना, लोग कहते हैं कि यार इसमें आरक्षण ये तमाम दे दिया, तो ये भी तो देखिए ना, ये जितने भी कैटेगरी में जो भी दिया गया, तो ये भी आपकी कैटेगरी है, ये आपके कैटेगरी की है, अंतर्गत आते हैं, तो ये भी आप लोगों के ही भाई भतीजे हैं। तो ये मत सोचे कि इनको भी वंचित रखा, नहीं, ये भी उसी समाज से आते हैं, जो भी चाहे SC ST OBC जो भी है, तो उसी समाज से ये बिलोंग करते हैं। तो मान लीजिए आंदोलनकारी को अगर नियुक्ति दी जा रही है, 8 पद अगर दी जा रही है, तो वो भी आपके जनरल कैटेगरी का ही होगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी 79, SC कैटेगरी 31, ये इस प्रकार से ये तमाम चीजें हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो 130 पद यहाँ पर ये दिए हैं टोटल। इस तरीके से जो राजकीय सिंचाई के अंतर्गत जो पदों का जो क्रम दिया गया है, 130 पद आपके राजकीय सिंचाई के अंतर्गत दिए गए। वहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंडली राजकीय सिंचाई उत्तराखंड नगर के हैं कनिष्ठ लिपिक, यहाँ पर क्या है आपका ये जो खंडी सिंचाई विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत यहाँ पर आपके दिया है मंडली सिंचाई विभाग उत्तराखंड के अगर बात, यहाँ पर भी कनिष्ठ लिपिक। तो ये पद नाम जो आप भरोगे कोड, इस कोड को भरेगा। SC कैटेगरी की 8 पद दी गए, 2 महिला, और यहाँ पर 1 स्वतंत्रता संग्राम या आंदोलनकारी की बात करें तो यहाँ पर 5, 1 अनुसूचित जनजाति के लिए, 5 आपके अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए, और 3 आपके जो पद दिए गए हैं ये किसके दिए गए हैं, आपका जो आर्थिक कमजोर वर्ग के हैं, और 15 पद आपके जनरल कैटेगरी के अंदर। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो जो टोटल पद जो निकल के आ रहे हैं इसमें 32 पद यहाँ पर दिए, और अगर हम दोनों को लगा के देखें तो यहाँ पर आपके 162 पद। तो अगर हम दोनों पदों को लेके चलें पूरे इसमें से 162 में से, तो 16 पद ही तो आपको
162 में से 16 पद आपको किसमें के हैं, आपके जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनकारी जो हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को दिए गए हैं, तो महिलाओं को इतने गए हैं, और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो पुत्र हैं उनको दिए जाएंगे, ये आपके कुशल खिलाड़ी हैं, ये तमाम चीज़ें। तो इस प्रकार अनाथ के लिए इतने दिए गए, तो ये बेसिकली ये दिया। और जो ये लेवल है, ये लेवल 3 की आपकी क्या ये पद है, तो यहाँ पर 21 से देखिए, यहाँ क्या था आपका, एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ 18 साल से वो आपको क्या होना चाहिए, 42 साल में। तो यहाँ पर कनिष्ठ लिपिक के पद में यहाँ पर क्या है, एज थोड़ा सा मुझे लगता है कि एज को यहाँ पर सरकार को समझना चाहिए, 21 की जगह यहाँ पर 18 करना चाहिए, जिससे कि सभी बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 21 से 42 वर्ष यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। इसके लिए भी क्या है योग्यता, आपकी इंटर पास होना चाहिए, 10+2 आपका होना चाहिए। आप देवनागरी लिपिक में अगर जो बेसिकली अगर कहें कुर्तीदेव का जो फॉन्ट होता है, तो उसमें आपको 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से यहाँ पर टाइपिंग यहाँ पर प्रति मिनट आपकी होनी चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगर हम बी देखें तो यहाँ पर आपका अंग्रेजी में और साथ ही कंप्यूटर संचालन आना चाहिए, टंकण आना चाहिए, आपको कम से कम 2 वर्ष की अवधि सेना में रहनी चाहिए, या फिर आपके एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए बी। तो ये आपकी योग्यता है। अगर आप इन योग्यताओं को फिलफुल करते हैं तो बेसिकली आप इन पदों के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, योग्यता रखते हो। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कनिष्ठ सहायक पदों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके जो यहाँ पर टोटल 42 पद दिए हुए हैं, कनिष्ठ सहायक के पद के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये क्या है, कनिष्ठ सहायक जो राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रावधिक शिक्षा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में कनिष्ठ सहायक पदों की यहाँ पर क्या है, नियुक्तियां होने जा रही है इन विभागों में। तो यहाँ पर SC के 8 दिए हुए हैं, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2, ठीक है, और अन्य पिछड़ी जाति के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ST के लिए 2 है, यहाँ पर अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं है। और अगर हम देखें, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कहते हैं कि ना बेसिकली है, यहाँ पर आप जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग को देखिए जो जनरल कैटेगरी है उससे ज़्यादा यहाँ पर पद आवंटित कर दिए गए, जबकि जनरल कैटेगरी को ज़्यादा आने चाहिए थे, या कहें SC कैटेगरी को ज़्यादा आने चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख पा रहे, यहाँ पर जो आर्थिक कमजोर वर्ग है उसको ही 16 पद दे दिए हैं। तो कहाँ पर किसको जितना आरक्षण मिल रहा है आप यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। तो 8 पद SC को गए हैं, 14 पद जनरल कैटेगरी को गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर EWS के जो अभ्यर्थी हैं वहाँ पर इनको 16 पद आवंटित कर दिए गए। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख पा रहे होगे जो टोटल पद निकले हैं यहाँ पर आपके 40 पद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कनिष्ठ सहायक की पदों के बारे में बात करें, निदेशालय हेतु प्रावधिक शिक्षा, जो पॉलिटेक्निक का जो निदेशालय है, अगर हम बात करें प्रावधिक शिक्षा का जो निदेशालय है, इस निदेशालय में जो पदों की संख्या है बात करूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी तो आप इस चीज को भी मनन करिएगा। तो यहाँ पर देखिए SC के तो कोई भी एक पद नहीं दिया गया है, ना ST को दिया गया है, ना OBC को दिया गया है, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर एक कमजोर वर्गों को दिया गया है, और आपको एक यहाँ पर देख पा रहे होगे ये आपका जो ये है एक जनरल कैटेगरी ये दी है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर क्या दिया गया, एक दो पद यहाँ पर सिर्फ जो निदेशालय स्तर पर इनको दिया गया। तो टोटल 42 पद यहाँ पर निकले हुए हैं। तो अब इन पदों की योग्यता क्या होगी, इन पदों का लेवल आपका 3 है और 18 से 42 वर्ष होने चाहिए। और इसमें भी वही है कि जो शिक्षा अनिवार्य शिक्षा क्या होनी चाहिए, कौन बच्चे इनको भर सकते हैं, तो इसके लिए भी वही है, इंटर पास आपका होना चाहिए। और कंप्यूटर में आपका हिंदी टंकण का ज्ञान होना चाहिए, जो आपका 4000 डिप्रेशन की के प्रति मिनट के हिसाब से आप डिप्रेशन प्रति घंटे की रफ्तार से आप कर सकते हैं। तो अन्य बातें जो ऊपर थी सारी चीज़ें वही हैं, प्रादेशिक नाम है, और आपके एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास हो तो अच्छी बात। अब यहाँ पर देखिए अगला पद है कि सहायक ना कनिष्ठ सहायक की अगर बात करें तो पद नाम ई, अगर देखो यहाँ पर कुल 10 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। तो 10 पद अगर दिए गए हैं तो उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तराखंड राजकीय प्रविधि जो परिषद नैनीताल में जो पद दिए गए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ जनरल कैटेगरी को ही 2 पद आवंटित है, अन्य कैटेगरी इसमें नील है,
ठीक है। वहीं पर ही आप देख पा रहे होंगे कि जो जिला प्रवाधी सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा की अगर बात करें तो अल्मोड़ा में भी जनरल कैटेगरी को ही पद दिया गया, अन्य कैटेगरी को तो एक पद भी नसीब नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कनिष्ठ सहायक की अगर बात करें जिला प्रवाधी सेवा प्राधिकरण चमोली की अगर बात करें तो इसमें भी आपको अन्य कैटेगरी को कोई भी पद नहीं दिया गया, तो यहाँ पर भी जनरल कैटेगरी को ही दिया गया। अब यहाँ पर ये देखिए नैनीताल प्राधिकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जनरल कैटेगरी को ही आवंटित किया गया। आप यहाँ पर रुद्रप्रयाग में भी जनरल कैटेगरी को दिया गया है। उधम सिंह नगर की अगर बात करें तो उधम सिंह नगर में भी जनरल कैटेगरी को ही दिया गया है। और अगर हम बात करें उत्तरकाशी में भी आपको जनरल कैटेगरी ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। हरिद्वार में भी आपको जनरल कैटेगरी ही देख रही है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उत्तरकाशी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको क्या है जनरल कैटेगरी। बेसिकली अगर देखो 10 पद निकले हैं, 10 के 10 पद आपके जनरल कैटेगरी के दें, तो कम से कम यहाँ पर ये भी तो देखना चाहिए ना, सरकार को ये भी समझना चाहिए कि भैया इन विभागों में क्या SC ST OBC EWS के अभ्यर्थी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर राज्य आंदोलनकालीन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे ये बात करते हैं, जो आजकल बहुत ट्रेंड जैसा चला रखा है जिन बच्चों ने, तो उन बच्चों को जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं और ये जितने भी अन्य कैटेगरी हैं, चाहे वो EWS हो या OBC हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो या SC या ST, तो यहाँ पर तो 10 के 10 पद आप ले गए हो, तो इससे आप ज्यादा क्या चाहिए। ठीक है, ये भी थोड़ा समझने वाली बात है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे लेवल 3 है, 18 से 42 वर्ष की यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। और यहाँ पर क्या है, आयताएं सब में एक जैसी हैं, इंटर पास होना चाहिए। कंप्यूटर में आपको टंकण जो टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, आप 4000 जो की डिप्रेशन के प्रति घंटा होने चाहिए। और यहाँ पर कंप्यूटर में अंग्रेजी में भी आपकी 4000 होनी चाहिए की। और 2 वर्ष आपने प्रादेशिक नाम है, अगर हम कहें B आपका जो B प्रमाण पत्र यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर पदनाम देखते हैं। कनिष्ठ लिपिक की अगर हम बात करें तो कनिष्ठ लिपिक सहायक की अगर बात करते हैं, कनिष्ठ लिपिक सहायक की बात करें तो 6 पद यहाँ पर दिए गए। तो 6 पद आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर बेसिकली हम देखें, ये यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पर SC कैटेगरी को कुछ नहीं दिया गया है, SC ST को भी कुछ नहीं दिया गया है। और यहाँ पर OBC को 2 पद दिए गए हैं। और जो अनाथ वाले जो आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग के हैं तो उसको भी 1 दिया गया है। और जो जनरल कैटेगरी यहाँ पर 3। तो बेसिकली तो ये जो अगर हम कहें यहाँ पर ST है SC है, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिए गए हैं। तो आप बेसिकली सभी लोग कहते हैं कि भैया आरक्षण 90% हो गया है, तो हम जनरल कैटेगरी को कुछ नहीं मिल रहा, तो अब किसको क्या मिल रहा है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ का आंकलन तो स्वयं ये देख पा रहे होंगे। तो इस विभाग में अगर मैं कहूँ कारागार प्रशासन सुधार विभाग में, तो यहाँ पर सिर्फ बेसिकली अगर हम कहें ये भी पूरे जनरल कैटेगरी को दिया गया है। और 2 पद आपको, 4 पद अगर जनरल कैटेगरी के पास हैं और 1 पद आपको देखें तो ये जो 2 पद आ रखे हैं तो ये आपके OBC को दिया है, 1 पद आपके उत्तराखंड महिला जनरल कैटेगरी की दी गई। तो और तो कुछ है नहीं। ठीक है, इसके लिए भी सारी चीजें वही हैं जो पूर्व में जितनी भी आयताएं हैं, सिर्फ इंटर पास ये है सारी। ठीक है, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, टंकण का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये कनिष्ठ सहायक की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 पद आए हैं। तो यहाँ पर 2 पद SC के लिए, 3 पद आपके क्या हैं यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी को दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अब यहाँ पर अगर हम बात करें आर्थिक कमजोर वर्ग नहीं है या फिर कहें पिछड़ा वर्ग जो OBC नहीं है, ये तमाम चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। इस पर ज़्यादा चर्चा करना व्यर्थ है, जो आ चुका है हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर 18 से 42 साल के होने चाहिए। और यहाँ पर सारी चीज़ें वही होनी चाहिए कि भैया आपने उत्तराखंड के जो बोर्ड है उससे आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने ये इंटर पास किया, उन्हें देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान और कंप्यूटर में आपको जो 4000 की डिप्रेशन यहाँ पर गति होनी चाहिए। तमाम बातें समान है, जो अभी पूर्व में मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, वही चीज़ें इन पदों के लिए भी है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कनिष्ठ सहायक की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं। ये जो पद निकले हैं यहाँ पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक के यहाँ पर पद निकले हैं। तो यहाँ पर SC के लिए, OBC के लिए यहाँ पर 1 और जनरल कैटेगरी के 1, टोटल 3 पद हैं। तो ओवरऑल सेम कंडीशन पूर्व में ही जो थी, इंटर पास सभी में है, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, डिप्रेशन
आपकी होनी चाहिए, तमाम चीजें हैं। अब कहते हैं यहाँ पर देख पा रहे हो कनिष्ठ सहायक जो आई पद है, यहाँ पर देखिए पद कोड यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये दिया है महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज जो सोसाइटी देहरादून के अंतर्गत यहाँ पर कनिष्ठ पद का यहाँ पर निकला है, 2 पद निकला है, एएससी एक जनरल का यहाँ पर निकला है, तो टोटल 2 पद यहाँ पर दिए हुए। तो कंडीशन सारी चीजें एक ही हैं, इंटर पास आपको होना चाहिए और आपके कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए आपको, तो ये टंकण होना चाहिए, ये तमाम चीजें। आप अगर किसी संस्थान में आपने किसी पद पर कार्य किया उसका अनुभव होना चाहिए, तो ये भी है। अब बात करते हैं यहाँ पर 232 पद निकले हैं सबसे बड़ी वैकेंसीज के रूप में, कनिष्ठ सहायक का यहाँ पर पद यहाँ पर जारी हुए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितने पदों की बात करें, 232 पद है। अब यहाँ पर देख पे कि कनिष्ठ सहायक पद प्रारंभिक शिक्षा कुमाऊं प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अगर हम देखें, शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो कनिष्ठ लिपिक की अगर बात करें तो यहाँ पर कुमाऊं मंडल में जो पद निकले हैं, तो यहाँ पर जनरल एससी की अगर बात करें 19 पद हैं, एसटी की यहाँ पर 4 पद हैं, ओबीसी के 13 पद हैं, आर्थिक कमजोर वर्ग के 9 पद हैं और 52 पद आपको किसको गए हैं, जनरल कैटेगरी को गए हैं। तो ओवरऑल महिलाओं को 29 पद गए हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को 1 और भूतपूर्व सैनिक को 5 और अनाथ को 5 और यहाँ पर कुशल खिलाड़ी अगर है तो उसको 4। यहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं, जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को यहाँ पर 9 पद दिए गए हैं, तो इस प्रकार से पद दिए गए हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम गढ़वाल मंडल की अगर बात करें प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत, तो वहाँ पर 13 पद आपके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एससी कैटेगरी को एक भी पद आवंटित नहीं किया गया। यहाँ पर अन्य पिछड़ी वर्ग को किया गया, यहाँ पर 13 पद किए गए। अन्य पिछड़ा वर्ग अगर की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी को यहाँ पर किया गया 2 पद दिए गए और आर्थिक कमजोर 5 और जो जनरल कैटेगरी के यहाँ पर 30 पद दिए गए हैं। तो 50 में से एक भी पद आपको एससी कैटेगरी को नहीं गया, अन्य के खाते में 1-1, 2-2 तो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मुखर्जी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की अगर बात करें तो यहाँ पर एससी के 2 और यहाँ पर एसटी के यहाँ नहीं है और अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 है और ओबीसी के 1 है और जनरल के 10 पद हैं। तो टोटल 15 पद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी कार्यालय के लिए है, यहाँ पर कनिष्ठ लिपिक पद में यहाँ पर इसी पे यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये आर्थिक कमजोर वर्ग के 3 है और जो जनरल कैटेगरी के 6 है। टोटल 9 पद यहाँ पर सिर्फ पिथौरागढ़ में जनरल कैटेगरी के ही अंतर्गत आए हैं। अब यहाँ पर उद्योग विभाग की अगर बात करें तो एससी कैटेगरी में यहाँ पर 2 पद आ रखे हैं, एक महिला क्या है, तो पिछड़ी आर्थिक पिछड़ी वर्ग की अगर बात करें ओबीसी में यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं। ठीक है, एक महिला दिए हैं और जनरल कैटेगरी में यहाँ पर 3 पद दिए हैं, यहाँ पर 2 आपके वो पुरुष और एक महिला, तो बेसिकली यहाँ पर ये 9 पद है। तो इसी प्रकार से हेमोपैथ चिकित्सा सेवाओं के अंतर्गत यहाँ पर एक है आप तो यहाँ पर ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर दिया तो यहाँ पर और 2 पद आपके यहाँ पर क्या है एससी कैटेगरी, तो टोटल 4 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देख पर कनिष्ठ लिपिक सहायक की अगर जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून की अगर बात करें, डीएसओ की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिए गए जिला पूर्ति अधिकारी के उसमें, तो यहाँ पर 2 पद आपके एससी कैटेगरी को, 1 पद पिछड़ी ओबीसी को, यहाँ पर 1 पद आर्थिक कमजोर वर्ग और 4 पद आपके जो जनरल कैटेगरी। टोटल अगर देखें तो यहाँ पर 8 पद दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से अगला क्रम आप देख पा रहे हो जिलाधिकारी उधम सिंह नगर में डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक जो ये आपका सहायक कनिष्ठ लिपिक की अगर बात करें 2 पद आपके एससी की कैटेगरी के हैं, 1 पद आपके ओबीसी का है, 5 पद आपके जनरल कैटेगरी, टोटल 8 पद यहाँ पर दिए गए। तो वहीं पर ही अगर हम उधम सिंह नगर में जिलाधिकारी के उसमें देखें तो 1 पद एससी के है, 1 पद आपके ओबीसी का है, अन्य आर्थिक कमजोर वर्ग का है, 5 पद आपके क्या है जनरल कैटेगरी, तो टोटल 7 पद यहाँ पर दिए गए। तो यहाँ पर कनिष्ठ लिपिक की अगर बात करें जो भूतल एवं अगर मैं कहें खनिज खनन जो विभाग है तो उसमें देखें तो 1 पद आपके एससी कैटेगरी का, 1 पद आपके ओबीसी का, 4 पद आपके जनरल कैटेगरी, टोटल 6 पद यहाँ पर दिए गए। तो ये अलग अलग विभाग दिए गए हैं, तो आपको जिसमें आप भरोगे तो सारे चीज़ों को क्लिक करिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे होगे ये निरंतर ये अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। अगर यहाँ कहें खादी ग्राम उद्योग उत्तराखंड बोर्ड की अगर बात करो 1 पद आपको एससी में दिया गया है, एसटी में 1 पद दिया गया है,
ओबीसी में नहीं है, आर्थिक वर्ग में 2 है और जनरल में 2 वर्ग है, तो 6 पद यहाँ पर दिए गए। वहीं पर अगर हम डेयरी विकास की बात करें, वहाँ कनिष्ठ लिपिक के यहाँ पर जो ओबीसी में 2 पद दिए गए हैं, जनरल में 3 पद दिए गए हैं, 5 पद यहाँ पर दिए गए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कनिष्ठ लिपिक अगर कहें जो यह कार्य रजिस्ट्रार फर्म में सोसाइटी चिट फंड वाला होता है, तो उसमें जो ओबीसी का 1, जनरल एससी का 1 और एसटी का जो जनरल कैटेगरी के यहाँ पर 2, 4 पद है। अब यहाँ पर ही कुमाऊं आयुक्त मंडल की अगर बात करें तो वहाँ कनिष्ठ लिपिक का पद 1 एससी का है, 1 आपका ओबीसी का है और ये यहाँ पर 2 पद यहाँ पर दिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर निदेशालय पंचायती राज उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी में 1 पद दिया गया है और कोई भी पद यहाँ पर नहीं है, तो 1 पद ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कनिष्ठ लिपिक सहायक की अगर बात करें, जो बागेश्वर जिलाधिकारी कार्यालय में जो पद खाली है वो आर्थिक वर्ग से संबंधित यहाँ पर 1 पद रिक्त है। तो टोटल यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1 पद दिया गया है। तो टोटल जो पद दिए गए हैं वो आपके 232 पद हैं। 232 में से महिलाएं हैं और यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं वो आपके यहाँ पर आपके उत्तराखंड महिला जो ये है, अगर हम देखें तो ये तमाम चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर कहें उत्तराखंड राज्य आंदोलन 16 पद और जो हैंडीक्राफ्ट वो बच्चे हैं तो 6 पद यहाँ पर दिए गए। तो इसके लिए भी क्या है, आपकी आयु 18 से 42 वर्ष होनी थी। लेवल यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा आपकी पास होनी चाहिए। यहाँ पे आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर कनिष्ठ लिपि पद पर के लिए क्या है, हिंदी और इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। 4000 प्रति घंटे की डिप्रेशन की होनी चाहिए और प्रादेशिक सेना में है तो राष्ट्रीय क्रेडिट कोड है। स्नातक स्तर की अगर डिग्री प्राप्त करी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। स्वागती की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 पद दिए गए हैं। तो 1 पद यहाँ पर आपको एससी में दिया गया है, 1 पद पिछड़ी जाति में दिया गया, 3 पद आपको यहाँ पर क्या दिए, जनरल कैटेगरी की दी गई। तो इसमें जो ये भी लेवल 3 की है, 18 से 42 वर्ष की है। तो इसमें भी आपको इंटरमीडिएट परीक्षा पास होनी चाहिए। और ठीक है, और ये कह रहा है कि जो किसी सरकारी या निजी सरकारी में क्या है स्वागती या स्टोर कीपर के रूप में जिसने कार्य किया होगा, उसका अनुभव अगर हो तो वो लगा सकता है कि इसने स्टोर कीपर का कार्य अगर किया हो किसी विभाग में, तो उसको वहाँ पर बोनस अंक दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर आपने किया तो वो लगाइएगा। और सारी चीज़ें ऊपर जिस प्रकार से दी गई हैं सारी चीज़ें नीचे भी वही दी गई। कनिष्ठ लिपिक सहायक की अगर हम पदों की बात करें तो यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं। ठीक है। ये जो है महाधिवक्ता उच्चतम न्यायालय नैनीताल में, उच्चतम न्यायालय नैनीताल के अंतर्गत 3 पद यहाँ पर जारी हुए, 1 एससी के लिए, 1 आर्थिक वर्ग के लिए और कमजोर वर्ग के लिए, 1 जनरल कैटेगरी के। तो 3 पद यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। तो सारी चीज़ें वही होंगी। तो इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए, कंप्यूटर में डिप्रेशन होनी चाहिए, प्रादेशिक सेना, ये भी सारी चीज़ें वही हैं। अब मेट की अगर बात करें तो ये पद नाम ये देख पा रहे हो कि ये भर लेना 268 पद इसमें दिए गए, 268 पद इसमें दिए गए। तो 268 पदों में से अगर बात करें तो ये सिंचाई विभाग के अंतर्गत ये पद आए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सिंचाई विभाग उत्तराखंड की अगर बात करें तो एससी कैटेगरी 70 पद दिए गए हैं, महिला के इसमें 21 हैं और स्वतंत्र संग्राम सेनानी के 1, भूतपूर्व सैनिक 3, अनाथ 2 और साथ ही आपके कुशल का जो है खिलाड़ी उनके लिए 1 और जो आंदोलनकारी हैं तो उनके लिए 7। तो उसी प्रकार से पिछड़ी जाति के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 16, 4 आपके महिला और 1 आपके जो राज्य स्वतंत्रता आंदोलन। यहाँ पर क्या ओबीसी की यहाँ पर 12 पद, 3 पद आपके महिला के हैं और 1 पद आपके स्वतंत्र संग्राम। वहीं पर अगर हम बात करें जो आर्थिक वर्ग कमजोर वर्ग का है तो यहाँ पर 26 पद यहाँ पर दिए गए हैं। 7 पद यहाँ पर महिलाओं के हैं और 1 पद भूतपूर्व, 1 पद अनाथ, 1 पद आपका कुशल खिलाड़ी का और यहाँ पर 2 पद आपके किसके दिए हैं, ये आपके जो राज्य आंदोलनकारी हैं। यहाँ पर आप देखिए जो जनरल कैटेगरी 144 पद तो आपको दिए हुए हैं। अगर हम देखें इन सभी पदों को मिला दें तो भी उतना नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के यहाँ पर 144 पद दिए गए हैं जिसमें से 45 महिलाओं के हैं, 4 आपके स्वतंत्र संग्राम आश्रित हैं और 9 भूतपूर्व सैनिक हैं, 9 अनाथ बच्चे हैं, 7 कुशल खिलाड़ी हैं, 15 आपके क्या हैं स्वतंत्र संग्राम आंदोलन। तो यहाँ पर 268 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप ये देख पा रहे हो 268 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो अलग अलग चीज़ें आप देख पा रहे हो। तो इसके लिए भी 18 से 42 वर्ष आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर देखें उत्तराखंड
से अगर मान्यता प्राप्त से क्या है ना इंटर परीक्षा आपने पास की होनी चाहिए। जितने मैंने पूर्व में बताया सारे कुछ उसमें ही ये दिए हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और देखें कार्यालय जो यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कार्य पर्यवेक्षक की बात करें तो यहाँ पर 6 पद दिए गए हैं। एक पद आपका SC में दिया गया है, 5 पद आपके जनरल कैटेगरी में दिया गया है। तो सारी चीज़ें 10+2 आपका होना चाहिए। जो सारी चीज़ें पूर्व में दी गई हैं वही। आवास निरीक्षक की अगर हम बात करें तो इसमें भी एक पद दिया गया है, वो भी आपके जनरल कैटेगरी में देगा है। तो इसमें क्या होगा, आपके कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और इंटर पास होना चाहिए, तो तमाम चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब देखिए इसमें लिखित परीक्षा की बात करें ना, इसमें एक लिखित परीक्षा होगी आपका जो 1 जनवरी को होनी है। 100 अंकों की होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, 2 घंटे की प्रतियोगिता परीक्षा होगी। तो इसमें अभ्यर्थी के लिए पाठ्यक्रम भी दिया गया है। सामान्य OBC श्रेणी के बच्चों को यहाँ 45% अंक आपको लाने जरूरी हैं, और SC ST की अगर बात करें तो यहाँ पर 35% अंक आपको लाने हैं, ये क्वालिफाई के हैं, ठीक है। तो याद देखिएगा। और इसमें नीचे आपके जितने भी जो भी आपके डॉक्यूमेंट है तो वो लगाने चाहिए। इसमें जो आयु की गणना होगी ना, वो आयु की गणना आपकी कहाँ से होंगी, 1 जुलाई 2024 से आपकी एज की गणना की जाएगी, ठीक है। तो याद देखिएगा। अब हम बात करेंगे इसमें कितनी फीस पड़ रही है उसको देख लेते हैं, ठीक। और सारी चीज़ें आपको पता ही है कि आप ये विज्ञापन पढ़ लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये कह रहे हैं ओलंपिक खेल वाला पदक है विजेता, उसको 10 लेवल की, उसके पदों में 8 लेवल की इसमें दी जाएंगी विश्व चैंपियनशिप में। तो इसमें अगर कोई खिलाड़ी इससे संबंधित है तो उनको इस लेवल की क्या दी जाएगी, नौकरी इसमें दे दी जाएगी, ठीक है। तो याद देखिएगा, फॉर्म को सावधानी पूरा भरिएगा। यहाँ पर शुल्क की अगर बात करें तो OBC कैटेगरी 300 और जनरल कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर 300 पद हैं। SC ST EWS के बच्चों के लिए यहाँ पर 150 और उत्तराखंड दिव्यांग की अगर बात करें तो 150 और अनाथ बच्चों के लिए इसमें कोई शुल्क नहीं दे है। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सिलेबस दिया होगा नीचे, सिलेबस के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अगर ये आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।